shall be discussing about the elementary signals in today's class. So, the material I have taken from lecture slides of Michael D. Adams from University of Victoria, Canada, and I soon shall be sharing the PDF file with you for your reference. Otherwise, you can get the material from the suggested books. Okay, so elementary signals are basically we'll be talking about your exponential signals, then we'll be talking about sinusoidal signals. Sinusoidal signals आपको ऑलरेडी पता है, जो साइन वेव, कॉस वेव, टैन वेव ये सब होती हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ इट. देन वी हैव योर यूनिट इम्पल्स और आई कैन से इम्पल्स फंक्शंस, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देन वी हैव यूनिट स्टेप सिग्नल्स और वी हैव स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ये सब क्या रहती हैं, कैसे दिखती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दिस इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस in today's lecture. Okay, so let's get started. First one is real sinusoidal signals. So you can see here, this is how we can write any signal. तो generally आपको पता है A is your amplitude and this is A and minus A. A is your amplitude and theta is your phase. You can see here, अगर मैं केवल cos omega t draw करना होता मुझे with theta equals to 0, so it should start with this 0, but इसके अंदर since phase difference is this theta, phase difference जो है इसमें theta है, इस वजह से ये 0 से थोड़ा shifted है. ठीक है, एंड हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं इसका. टाइम पीरियड इज़ योर 2 पाई बाई ओमेगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर रियल साइनोसॉइडल सिग्नल्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट is your complex exponential signals. So complex exponential signals are given by this equation, xt equals to a exponential lambda t. Okay, a इसके अंदर यहाँ पे एम्पलीट्यूड है एंड लैम्डा जो है दैट विल डिसाइड कि आपका इंक्रीजिंग होगा आइदर इन दिस फॉर्म और इट इज़ इन दिस फॉर्म, या तो इंक्रीजिंग होगा एक्सपोनेंशियल या डिक्रीजिंग होगा एक्सपोनेंशियल. दैट इज़ डिसाइडेड बाय लैम्डा एंड एज यू कैन सी ए एंड लैम्डा आर योर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स. अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कैन एग्जिबिट वन ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ इट्स पैरामीटर ए एंड लैम्डा, like I have told this thing. So as special case complex exponentials include real exponential and complex sinusoidals. ठीक है, अगर मेरा इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लैम्डा इज़ इन फॉर्म ऑफ जे ओमेगा टी, ठीक है, जे ओमेगा टी की अगर फॉर्म में है तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और अगर लैम्डा मेरा रियल है तो देन योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल विल बी रियल. ओके, सो हाउ यू कैन ड्रॉ योर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, वो हम बात करते हैं. Start drawing for your exponential signals. So suppose your signal xt is a exponential lambda t कॉमन वे में. तो पहले हम बात करेंगे, लेट्स पुट लैम्डा टी वैल्यू एज 0, 1 एंड अप टू इन्फिनिटी. कुछ वैल्यूज़ रखते हैं हम, ठीक है, एंड a इज़ योर सम एम्पलीट्यूड. Okay, so how you will draw it here, और I can say कि लैम्डा को हम पॉजिटिव रखते हैं इस केस में, एंड देन वी विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t. ओके, सो what we will see here is at t equals to 0, this is your t, at t equals to 0 this whole function will become 1. okay, and a is some amplitude, so at t equals to 0 यहाँ पे कोई point आएगा a. okay, and then let's put value of 1
तो ई रेस टू लेमडा, लेमडा इज सम पॉजिटिव वैल्यू, ये हो जाएगा। या मैं अगर लेमडा टी 1 रखती हूँ पूरा, तो एक्सपोनेंशियल ई रेस टू द पावर ऑफ 1, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आएंगी, वो आप वैल्यू प्लॉट कीजिए। लास्ट में आई एम गोइंग टू पुट लेमडा, आई एम गोइंग टू पुट टी एज infinity. Okay, when you put t as infinity, so it will become infinite, e raised to the power of infinite. Okay, e raised to the power of infinite will be infinity. Okay, so this will go up to infinite, so this should go like this. Okay, and let's see कि अगर मैं नेगेटिव एक्सेस में जाती हूँ तो कितना वैल्यू होगा। कि सपोज वैल्यू, सपोज t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, अगर t रेस टू माइनस इन्फिनिटी मैंने रखा तो दिस विल ग्रेजुअली कम टू ज़ीरो. ओके, सो दिस is not linear, this is like exponentially it will increase. So if you put the values of t as 1, 2, 3, 4, तो अलग अलग points आएंगे, then you plot and finally put value of t as infinity. So this will go like this way. So now I guess आप कैसे इसको draw कर सकते हो. Remember in this case your lambda is positive. Okay. So we have seen how to draw exponential signals. So here is a summary of it. You can see this is xt equals to a exponential, and these are three different modes. So lambda is greater than 0 means lambda is positive in this case. Lambda positive होगा means it is increasing. It is increasing. Okay. And second बात करें lambda is less than 0 means वो negative है. इस केस में इट इज़ पॉजिटिव, इस केस में दिस इज़ नेगेटिव, तो इट इज़ कमिंग डाउन. अब ये कैसे आ रहा है, आप अलग अलग, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा, अलग अलग वैल्यूज़ आप रख के चेक कर सकते हैं. एंड व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 0, अगर लैम्डा 0 है तो देन एक्सपोनेंशियल ई रेज टू 0 विल बी 1. ओके, तो एक्स टी मेरे पास कितना बचेगा, ओनली ए. सो एट ऑल टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ टी की वैल्यू चाहे मेरे पास कुछ भी हो, दिस विल बी ग्राफ एंड मेरे को हमेशा ए ही मिलेगा. ए सम एम्पलीट्यूड. ओके, नेक्स्ट इज़ योर कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइडल्स. कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइडल्स जैसे मैंने बताया आपको कि इफ़ योर लैम्डा इज़ इन फॉर्म ऑफ जे ओमेगा, then you will get your complex exponential here, and it can be broken down into as your real part and as your complex part by your Euler's relation, and then finally you get, and then fundamental time period भी इसका 2 pi by omega ही रहता है. Okay, so this is how your complex sinusoidals are drawn for your cos and for your sine wave with your phase difference of theta. So this is your increasing exponential, this is how your complex exponentials are drawn. So this is your increasing and this is your decreasing. You can see here this is increasing and this is your decreasing exponential. Okay, and this will be your constant. Okay, now this is important, your unit step function. So your unit step function is defined like this. It is defined like this. मतलब if this value, unit step का पहली बात तो ये है, unit means 1. unit का मतलब 1. okay, तो उसका वैल्यू 1 होगा when it is greater than 0. t से वैल्यू जब बड़ी है तो ut का वैल्यू कितना है, 1. लाइक दिस. ओके, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक उसका वैल्यू 1 रहेगा, और उसके अलावा जो भी कुछ t की वैल्यू है उस पर ut की वैल्यू 0 होगी. सो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस ut. नाउ द थिंग इज़ देर इज़ अ पॉइंट, आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. इस तरह से कुछ हमारा ut का फंक्शन होगा. दिस इज़ 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, और ये पीछे की तरफ जो भी वैल्यू होगी
उसका वैल्यू 0 होगा उधर, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ 1. ओके, सो नाउ एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर ut की क्या वैल्यू होगी. दिस थिंग ऑलरेडी इसके अंदर एक हिंट दिया हुआ है, बट यू रीड द बुक, यू रीड फ्यू पेपर्स and then you tell me what should be the value of ut at t equals to 0. okay, this is continuous, remember this thing. ut की अगर मैं बात करूँ तो this is continuous wave. okay, it is continuous, this is not discrete, एक value नहीं है उसका, it is continuous. okay, so you have to keep this thing in mind and tell me at t equals to 0 what should be the value of your ut function. okay, next is your signum function. so signum function is defined like this. it is mixture of your ut function. ठीक है, ut function को थोड़ा सा modify किया है इसके अंदर, and then this function is known as your signum function. so क्या है, when t equals to 0 1 2 3 ऐसे जो भी वैल्यू रहेगा उसका अप टू इन्फिनिटी तक, उस पर तो उसका वैल्यू है 1. और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं t की, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं t की, उसके लिए उसकी वैल्यू है -1 एंड दिस इज +1. ऑलराइट, इस तरह से कुछ डिफाइंड है, इस तरह से हम लोग सिग्नल्स को डिफाइन करते हैं. सो यू शुड नो. ओके, सो दिस इज योर सिग्नम फंक्शन. moving on to the next is your rectangular function. so this is how it is defined, your rectangular function. so at -1/2 से +1/2 तक उसका वैल्यू 1 है, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 0. सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ओके, केवल एक डिफाइंड टाइम इंटरवल में उसका वैल्यू 1 है, अदरवाइज इट इज़ 0 फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम. तो दिस इज़ -1/2 एंड +1/2 पे उसका वैल्यू है 1. एंड यू कैन सी हियर कि जो इसका एरिया होता है, दिस एरिया शुड बी 1. ओके, because this complete is 1 only. okay, length and breadth की अगर मैं बात करूँ तो this area should be 1 for your rectangular function. again इसके अंदर due to the matter of fact in which the rectangular function is used in practice, the actual value of rectangular at t is -1/2 is unimportant. okay, sometimes different values are used for specified above. ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सपोज अगर दिस वैल्यू इज़ 1 and 1 here, मेन इज एरिया शुड बी 1 here in this case, and it may differ also according to the signal. next is your triangular function. triangular function is given something like this. अब इसके अंदर फ्रॉम -1/2 to 1 2 to 0, मतलब फॉर दिस टाइम -1/2 से 0 के बीच में एक रैम्प है यहाँ पे. दिस इज़ अ रैम्प. ओके, रैम्प बोल सकते हैं या स्लोप बोल सकते हैं उसको. दिस इज़ योर ट्राइंगुलर फंक्शन xt. दिस इज़ अ रैम्प. अब रैम्प का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 2t mod of t. ओके, सो यू हैव टू टेल मी, आप सब ने इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में पहले. सो यू हैव 2 पॉइंट्स गिवन हियर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. दिस वैल्यू इज़ 1. ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक ये पॉइंट है. अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हियर. तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा -1/2 से 0 के लिए एंड 0 से 1/2 के लिए. ओके, एंड देन यू हैव टू चेक कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं. सो दिस इज़ योर टास्क. नेक्स्ट इज़ योर यूनिट इम्पल्स फंक्शन. ओके, सो यूनिट इम्पल्स फंक्शन में क्या है, हाउ इट इज़ डिफाइंड. अब ये जो वैल्यू है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ये कॉन्टीन्यूस के लिए अलग होती है एंड डिस्क्रीट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है. बाकी जितने भी सिग्नल्स पढ़े थे हमने, वो सब उन सब की इक्वेशंस और उन सब की जो भी रिलेशंस है, इट इज़ सेम फॉर योर कॉन्टीन्यूस एंड एज वेल एज फॉर योर डिस्क्रीट सिग्नल्स.
सो लैम्डा टी इक्वल्स टू 0 फॉर टी नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, तो मतलब ज़ीरो को छोड़ के जितना भी वैल्यू है उस पर डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो होगी. तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन आपका डेल्टा टी की फॉर्म में दिया जाता है. मतलब ये है कि t इक्वल्स टू ज़ीरो पे उसका कुछ वैल्यू होगा, उसके अलावा उसका वैल्यू ज़ीरो होगा. एंड एट t इक्वल्स टू ज़ीरो देर इज़ एन इम्पल्स. ओके, देर इज़ सम वैल्यू लाइक दिस जिसका वैल्यू इज़ 1 है इफ़ यू इंटीग्रेट दिस होल डेल्टा टी फंक्शन. तो इम्पल्स फंक्शन को हमेशा हम डेल्टा टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, यहाँ पे क्या बताया हुआ, ये शिफ्टिंग बताई हुई है कि अगर मैं t0 से शिफ्ट कर देती हूँ तो उसका वैल्यू कितना होगा. एंड इसमें इफ़ आई गिव एम्पलीट्यूड एज k. ओके, सो दिस शिफ्टिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास. This is few properties of your unit impulse function, your equivalence property, shifting property. ये सब properties आप अच्छे से एक बार देख लीजिए. एंड इसका मीनिंग क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस जब हम शिफ्टिंग पढ़ेंगे कि क्या होती है, एंड स्केलिंग पढ़ेंगे तो क्या होती है. सो दिस इज़ दिस.